तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो हाश, पुलिस कंप्लेन का टेंशन था वो भी सुलट गया। हाँ सेठ जी, सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। हाँ तकलीफ तो हुई, लेकिन ऐसी तकलीफ रोज होता मजा आ जाए। अरे भाई तूने आज 12 लाख का माल बेचा, मुझे नवी मुंबई से इतना बड़ा ऑर्डर मिला, तो रोज ऐसा होता तो मजा ही आ जाए ना। और क्या चाहिए जीवन में है? इन शॉर्ट, अंत भला तो सब भला। क्या जेठालाल, सारी दुकान सफाचट। हाँ। और ये क्या बाघा भी यही है? और तुम इतने रिलैक्स क्यों नजर आ रहे हो भाई? मुझे तो इतनी चिंता हो गई कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेके यहाँ आ गया और यहाँ तो सीन ही उल्टा है। बात क्या है? मेहता साहब आप टेंशन मत लीजिए, दुकान में कोई चोरी वोरी नहीं हुई। मतलब? दरअसल मैंने सारा सामान बेच दिया है। क्या मतलब? हाँ बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो थैंक यू मेहता साहब, आप मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी लेके यहाँ तक आ गए। अरे जेठालाल, इसमें थैंक यू की क्या बात है भाई? मित्र हूँ तुम्हारा। लेकिन ये जान के बड़ी खुशी हुई कि चोरी नहीं हुई है। लेकिन अब क्या करूँ, अब तो ऑफिस वापस भी नहीं जा सकता, छुट्टी लेके जो आ गया हूँ। अरे तो अच्छा है ना मेहता साहब, एक काम करते हैं ना, सब मिलकर कुछ चटाकेदार नाश्ता करते हैं। आपकी पसंद की 3-4 तड़कती फड़कती आइटम मंगाते हैं। क्या कहते हैं, हो जाए पार्टी? हाँ सेठ जी, हो जाए हो जाए। नेकी और पूछ पूछ भाई, तुम किससे पूछ रहे हो यार जेठालाल? है ना? तो बाका एक काम कर, तू पहले नाश्ता कर फिर ये चेक देने जाना। तो जा कुछ 3-4 मस्त आइटम लेके आ, ये भजिया, दाल वड़ा, खमन ढोकड़ा, जलेबी, फाफड़ा और कचौड़ी भी। हाँ हाँ हाँ, वो सब लेके हम लोग सब गोडाउन में जाकर बैठते हैं और शांति से नाश्ता करते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। आइए ना बावरी जी, साथ में जाते हैं। कंपनी आइए हम लोग गोडाउन में जा। लीजिए लीजिए मेहता साहब, मैं देता हूँ तुझे, तो मैं देता हूँ भाई। जेठिया, बहुत देर हो गई, जेठिया अभी तक आया नहीं। ये आके हाथ मुंह धोने चला गया। हाँ थक गया आज तो, गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। जेठिया पानी पी ले, तुझे अच्छा लगे। अरे नहीं बापूजी, आपकी तकलीफ ले रहे, मैं ले रहा हूँ। एक मिनट बापूजी। अरे भाई तू छोटा था तो अपने हाथों से खाना खिलाता था, अभी तो सिर्फ पानी दे रहा हूँ, पी ले पी ले। थैंक यू बापूजी। हाँ हाँ पानी। वैसे जेठिया आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे पूछे ही मत बापूजी। अरे क्यों ना पूछू, बापू तेरा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आज तो पूरा दिन इतना परेशान हुआ हूँ कि पूछिए मत। क्यों, क्या हुआ? अरे बापूजी आज तो बाघा ने कमाल भी कर दी और धमाल भी कर दी। मतलब? वो दरअसल हुआ यूं, गले में 10,000 थे वो भी गए। सेठ जी, किसने की होगी चोरी? मुझे तो कुछ भी करके आज के आज ही 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने उसे टेम्पो में दुकान का सामान लोड करते हुए देखा था। बाघा ने। कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। आप लोग घटनास्थल की सारी फोटोज ले लो और फिंगरप्रिंट। यस सर। ऐसे भगवान जैसे सेठ जी के यहाँ तूने चोरी की? लेकिन नटू काका मैंने कोई चोरी नहीं की, आपकी कसम। What? अगर तूने चोरी नहीं की है तो दुकान का सारा सामान गया कहाँ? आप जब आज नवी मुंबई पार्टी से मिलने गए तो आपके जाने के बाद अपनी दुकान में एक आदमी आया। 12 लाख। अच्छा ठीक है, दे दे। तो ऐसे मांड मांड सारा मामला सुलझा। एक जेठिया एक बात याद रखना, अगर इंसान ही इंसान पे भरोसा नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी हैं? अरे भरोसे पे ही तो पूरी दुनिया कायम है। और गलती तेरी भी है जेठिया कि तूने बाघा जैसे वफादार इंसान पे शंका की। सॉरी बापूजी, लेकिन कभी कभी संजोग ही ऐसे हो जाते हैं कि
उसमें इंसान गलती कर बैठता है, लेकिन आइंदा में ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, जा अभी जाकर हाथ मुंह धो ले, फिर साथ में खाना खाते हैं। टप्पू अभी आता ही होगा। अरे वाह, टिफिन आ गया। हाँ क्या है आज टिफिन में? पता नहीं, मैंने खोल के देखा नहीं। अच्छा देखो। देख ये लगता है गरम गरम भर दिया तो पूरा जाम हो गया, खुल ही नहीं रहा है। खुले खुले। ये कैसे खोलेंगे इसको? मैं कोशिश करता हूँ। अरे बापू जी, मुझसे नहीं खुल रहा है। अरे कोशिश तो करने दे जटिया। हाँ हाँ ये जेठिया, वाह वाह, कढ़ी और खिचड़ी। ऐसे काम बल से नहीं प्यार से होते हैं। हाँ बापू जी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। मैं अभी फटाफट हाथ मुंह धो के फिर खाना खाने बैठते हैं। हाँ जा जा जा। रोशन, तू खेलो टाइगर जैसो सुबह सुबह इतनी जोरों से ढोल क्यों बजा रहा है बाबा? हाँ बाबा, आपने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। गोगी पुत्र, रोशन डार्लिंग, आप दोनों को मैं ढोल बजा के जगा रहा था। लेकिन पापा, सुबह सुबह जगाने का काम तो मुर्गा करता है ना, आपने हमें क्यों जगाया? ओ गोगी पुत्र, ओ मुर्गा तो कब से बांग मार मार के आप लोगों को जगाने में थक गया। ओ मैंने कहा क्यों ना मैं और ढोल बजा के आप दोनों को उठा दूं। ओ वैसे भी आज रोशन सिंह सोडी का दिल बड़ा खुशगवार, जाने बाहर बाहर ही बाहर है। रोशन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बाबा? रोज सुबह मैं तुझे उठा उठा के थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी तू नहीं उठता, और आज सुबह सुबह जल्दी उठ के नए कपड़े पहन के तैयार हो गया। और सुनिए, अभी बताता हूँ। और गोगी पुत्र, फटाफट नहा धोगे, नए कपड़े पाके तैयार हो जा। लेकिन पापा, इतने सवेरे सवेरे नहा के नए कपड़े पाके किथे जाना है? ओ गोगी पुत्र, गुरु साहब के दर्शन करने गुरुद्वारा साहब जाना है। चल फटाफट नहा के तैयार हो जा। ठीक है पापा, मैं तैयार हो जाता हूँ। रोशन, आज सुबह सुबह गुरुद्वारे क्यों जाना है? ओ सुनिए, ओ गुरुद्वारा साहब जाने के लिए कोई कारण थोड़ी ना होना चाहिए। और गुरु साहब के तो कभी भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो वो नया सूट पहन के फटाफट तैयार हो जा। शू अच्छे रोशन, आज तेरे प्रेम की गड्डी फुल स्पीड में चल रही है। यस। तो वो अमना गई ने अमना भी। हाँ, हमना जा और हमना आजा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे गुड मॉर्निंग भिडे। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुमची सकाळ भरभराटीने जावे बस। अरे भरभराटी काय जेठालाल, भर भर के सकार पे छींटे उड़ाए तुमने पानी के। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो, दोनों तरफ है। हाँ भिड़े, कोई छींटे नहीं उड़े भाई। तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें दिखेंगे। आ जाओ भाई, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है नीचे आने का। हाँ, फालतू का टाइम। बबीता जी आ रहे। ये भिड़े बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा करे, उससे पहले नीचे चला जाता हूँ। चल रुक, आता हूँ। आओ। भिड़े 2 मिनट आता हूँ, रुक 1 मिनट। अरे रुको रुको रुको, वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट रुकना भाई, तू उधर, मैं आता हूँ 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट का बोल के तुम दुकान भाग जाओगे। फिर तुम्हें दिखाने के लिए सखान पे छींटे के शाम तक ऐसे ही रखूंगा मैं। अरे भाई, मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग फिर भाई। बबीता जी, मेरी मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है। अरे क्यों, क्या हुआ? ओ, जलन हो रही है आपसे। जलन? मतलब उसको दुख हो रहा है। किस बात का? हाँ, किस बात का? ओ, आप 12 मास रोज बिना भूले जॉगिंग के लिए जाते हैं ना, कसरत करते हैं,
और वो नहीं कर पाता, तो उस बात का उसका बहुत दुख हो रहा है। अरे भिड़े भाई, उसमें क्या है? आप भी तो रोज योगा वगैरह करते हो ना। एंड आई पर्सनली फील दैट यू आर प्रीटी फिट। मैं भी उसको वही बोलता हूँ, लेकिन क्या है ना, इंसान का स्वभाव है ना बबीता जी, वो खुद कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे की अच्छाई से थोड़ी बहुत जलन तो होती ही है। अरे कहाँ चल रहे जेठालाल, तुम मुझसे क्या बात करने ही नीचे आए थे? तुम क्या बात कर रहे हो? सॉरी, आप दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी। हाँ वही क्या अरे भाई तू बेचारे वो जॉगिंग करके आए, थक गए होंगे। अब आप जाइए, आप जाइए। हाँ ओके, आई सी यू गाइस, बाय। खाना भी बाकी होगा ना। तो जेठालाल तुम क्या क्या बोल क्या रहे थे? क्या बोल रहे थे? जलन वलन क्या? सच सच बताना, नहीं होती तुमको जलन? अरे भला कशाला होईल जलन? अच्छा नहीं होती है, कोई बात नहीं, चलो। ए, चलो क्या चलो, इधर चलो। ये देखो, ये देखो। क्या? अभी दिखे चिटे? अरे भाई भिड़े, मुबारक हो भिड़े, मुबारक हो। क्या हो? अरे मुबारक, बहुत नसीबदार है दोस्त तू। क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? कि तेरे सखाराम को, सूरत दादा को जो जल अर्पण हुआ, ऐसे पवित्र जल के छींटे उसको उड़े हैं? तो मतलब तेरा सखाराम भी पवित्र हो गया ना? क्या क्या? वाह वाह जेठालाल वाह। अपनी गलती छुपाने के तरीके तुम जेब में ही लिए घूमते हो ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझसे झगड़ा करने के मौके तू अपनी जेब में लेके घूमता है। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम कितने लापरवाह हो। अरे जल चढ़ाने से पहले नीचे एक बार देख लेना चाहिए ना, कोई है नहीं है। अगर मैं लापरवाह हूँ तो तू मुझसे भी बड़ा लापरवाह है दोस्त। ऐसे? और नहीं तो ये देख, ये तूने सखाराम कहाँ पार्किंग की है? बिल्कुल मेरी बालकनी के नीचे। तू हमेशा कहाँ रखता है? इधर थोड़ा सा आगे। अगर यहाँ होता तो छींटे उठने का सवाल ही नहीं उठता। अभी यहाँ तूने पार्किंग किया है, तो अभी मैं यहाँ से उसको बचाने के लिए इधर भी अगर मैं करूँ तो अभी छींटे तो उड़ेंगे ही ना। अभी तेरे सखाराम को बचाने के लिए यहाँ ऐसे तो मैं जल अर्पण नहीं कर सकता ना, क्योंकि सूरज दादा उधर है, ये तो दिशा ही गलत हो जाएगी। अरे कैसे गलत हो जाती जेठालाल? सूरज दादा तो उधर भी है ना। सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी इतनी सी है, बहुत छोटी है उसके सामने। तू क्या कहना क्या चाहता है? चारों बाजू पूर्व दिशा है, हैं? नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या क्या मतलब था तेरा? जेठालाल आवाज नीची करके बात करो। क्या हुआ दोस्तों, ये शाब्दिक प्रहार क्यों कर रहे हो एक दूसरे पे? हाँ भाई क्या बात है बड़े मास्टर? जेठा भाई किस बात पे बहस हो रही है? अरे हाथी भाई, मेहता साहब क्या बताऊं, वही भिड़े का रोज का ककड़ाट। क्या हुआ? अरे बस उसको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना मुझसे झगड़ा करने के लिए। अभी मैं वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था, तो बोल रहा है कि वो पानी के छींटे उसका सखाराम पे उड़े। हो, अरे यार भिड़े, अब इसमें क्या झगड़े वाली बात है यार? पानी के तो छींटे हैं यार, धुल जाएंगे। हाँ हाँ भिड़े मास्टर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे चींटे तो किसी से भी उड़ सकते हैं। हाँ, अरे कल का बारिश होगी तो उसके छींटे तो उड़ेंगे ही ना। अरे छींटे क्या, ये सखाराम पूरा गीला हो जाएगा। तो तभी क्या तू वरुण दादा से झगड़ा करने जाएगा? ओ वरुण दादा, ऐसे कैसे बारिश बरसा रहे हैं आप? हाँ, ये मेरा पूरा सखाराम गीला हो गया, ये क्या बात हुई? जेठालाल तुम फिर से कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, मैं कुछ गलत बोला। नहीं चींटे जब मैंने कुछ गलत बोला तो वो इतने गंदे होते कि बात को कितनी बार साफ करेगा ना इंसान? तो गलत क्या बोला मैंने? तो बारिश का गलत या सही है ही नहीं। तो ओ यारो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काय की गुड मॉर्निंग सोडी? की हो गया पिड़ू? ये देखो ना ये जेठालाल। क्या क्या जेठालाल, क्या गलती तेरी है भिड़े? अजीब बात है, मेरी गलती है ही नहीं, गलती तुम्हारी है। ओ यारो, ओ क्यों सवेरे सवेरे आपस में लड़के सारा दिन खराब कर रहे हो? और गलती जिसकी भी हो, आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलो, एक दूसरे को माफ करो, दिल साफ करो। શું વાત છે રોશન? હા સારું કીધું। હા सही बात है भिड़े मास्टर, जेठा भाई, आप एक दूसरे को सॉरी बोल दो और बात खत्म कर दो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी बोलने में। भिड़ो, तैनो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बोल। अब एक्चुअली मैंने आज गलती से सखाराम को उसकी जगह से थोड़ा पीछे पार्क कर दिया, जिसकी वजह से उस पे पानी के छींटे गिरे, तो उसमें गलती मेरी भी है। तो जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं
तहे दिल से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी। बस इतना ही, सीधा सॉरी। अरे तो क्या सॉरी के ऊपर पूरा निबंध लिख के दूं? ओ पिड़ू, ओ सॉरी बोल दिया ना, चल गल खत्म हो गई। चलो जेड़ा बड़ा पिड़ू, दोनों मिलो गले। बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत अच्छे। क्या बात है सोडी, आज तो बिल्कुल अलग तेवर में ही है। हाँ, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ घूम के आ रहे हैं आप लोग? ओ जेड़ा बड़ा घूमने नहीं गए थे, और सवेरे सवेरे गुरुद्वारा साहब गुरु साहब के दर्शन करने गए थे। वो क्या है ना, हम सबको देखो इतना मिला है, तो उनको थैंक यू तो करना है ना। अरे वाह सोडी भाई, रोशन भाभी, क्या बात है, सुबह सुबह गुरुद्वारा जाके आए। अंजलि भाभी, खबर न थी आज ये रोशन ने सूट है। हाँ, ऐसे तो इतने दिनों से मुझे टाइम नहीं दे पा रहा था, मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। बना सवार पूरे जल्दी उठा दिया और बोला तैयार हो जाओ, चलो गुरुद्वारे चलना है। सोडी भाई, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है? ओ जी, गुरुद्वारा साहब जाना तो हमेशा स्पेशल ही है, तो हम सब गए। अंजलि भाभी, रोशन को समझना मुश्किल है। अरे गलत, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप रोशन भाभी। हाँ हाँ, आप गलत कह रही हैं। अरे सोडी को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं तो आप भी कमाल करते हो। सही बात है। चलो दोस्तों, सोडी ने तो भगवान के दर्शन कर लिए, अभी मैं भी चलता हूँ भगवान के दर्शन करने, वो अभी आते ही होंगे। जेठा भाई, आपसे भगवान मिलने आते हैं? रोज रोज? मेरे कस्टमर मेरे लिए मेरे भगवान ही है ना। चलो भाई, मैं चलता हूँ ऑफिस। मेहता साहब, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ, मुझे भी एक विजिट पे जाना है। हाँ, और भिड़े, अभी बारिश देख कभी भी हो सकती है, तो सखाराम को जरा रेनकोट पहना देना। नहीं क्या, बारिश के छींटे तो उड़ेंगे, उसका जुकाम भी हो जाएगा भाई। अरे मजाक कर रहा चलो चलो रोशन भाभी, मिलते हैं। चल पिड़ो, अभी भी चलने हैं यार। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू वेरी मच भाई, ने टाइम पे आके बात को बढ़ने से रोक लिया। ओ पिड़ो, यू आर ऑलवेज वेलकम यारा। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, अपने दोस्त रोशन सिंह सोडी को याद रख लें, हाजिर हो जाएगा। चलो मिलते हैं। चलो हाँ भाई, चलिए। अभी चल। बता, बात की है, सुबह से बहुत खुश लग रहे हो। और गोगी पुत्र, खुशी की बात होगी तो बंदा खुश तो होगा ही ना। वो इसी खुशी के मौके पे गोगी पुत्र, तेरे लिए एक खास गिफ्ट। एक काम कर, आप फड़ पैसे और टप्पू सेना के साथ मॉल में जा और मौज कर, मौज। अरे वाह पापा, थैंक यू सो मच। तो पापा तुझे ग्रेट, लव यू, लव यू। વાત શું છે રોશન? હા, આજ તો બહુ જ ખુશ લાગે છે। और सुनिए, तुझे सब बताता हूँ। पहले अपने हाथों से बनी तुझे लस्सी पिलाता हूँ। और सुनिए, तू बैठ, मैं अपने हाथों से बनी फर्स्ट क्लास लस्सी बना के लाता हूँ। मिट्टू मिट्टू। नहीं रनी, तू बैस, मैं बना के लाती हूँ। और नहीं सोनिए, तू तो रोज अपने हाथों की बनी प्यार भरी लस्सी पिलाती है, आज मैं अपने हाथों से प्यार भरी लस्सी बना के पिलाता हूँ। हाँ, वहाँ भी आया। શું વાત છે? रोशन आज मारा माटे लस्सी बनाओ से। खुदाई जी, आज तो सूरज कौन सी बाजू से निकला है? रोशन डार्लिंग के लिए रोशन के हाथों से मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी लस्सी। वेलकम जी। रोशन डार्लिंग, कैसी लगी लस्सी? तड्डन तारा जेवी, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। सच्ची? मच्छी। रोशन, पर आज बात सूझ है, तू दररोज जैसा रोशन नहीं लग रहा है। तूने आज सवार को हम लोग को जल्दी जल्दी उठा दिया, फिर गुरुद्वारे ले गया, बेड़े भाई और जेठा भाई के बीच में पैचअप करवाया, गोगी ने परवा मटे पैसा आप्या और मेरे लिए अपने हाथों से मस्त लस्सी बनाई। सो बात सूझ है, कुछ तो खास बात है। हाँ सुनिए,
मुझे तुझसे एक बात कहनी है। बोलनी बाबा શું વાત છે? 1 मिनट सोनिया। આ શું કરી રહ્યા છો રોશન? શું આ બધું શું છે? स्ट्राइकर का रवैया भी कमाल का है। जरूरी नहीं है कि आप जहां चाहो वही निशाना लगे। इंसान का रवैया भी कभी भी बदल सकता है, लेकिन सोढ़ी का रवैया क्यों बदला है ये पता चल गया। सोढ़ी एक बहुत खास बात बताने वाला है रोशन भाभी को, लेकिन क्या है वो खास बात ये तो हमें नहीं पता कि खास बात क्या है, लेकिन बात कुछ बड़ी खास है, कुछ ऐसी बात जिसे सुन के शायद रोशन भाभी बड़ी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, या फिर उनका टेंशन और बढ़ जाए। लेकिन जैसा माहौल सोढ़ी ने बनाया उससे लगता है कि वो बड़ी रोमांटिक बात करने वाला है। क्या कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं है? सोढ़ी है भाई, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन इस वक्त ये पता नहीं है कि वो क्या कहने वाला है। न मैं जानता हूं न आप जानते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस तरह से काले बादलों से बिजलियां कड़कती है, यहाँ कोई बिजली कड़कने वाली है। अब क्या होने वाला है ये तो इस वक्त हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी होगा वो होगा ठहाकों के साथ, मस्ती के साथ और मजे के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.